हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फुलेरा दूज सभी को। और अब पूछेंगे कि फुलेरा दूज क्या है। कुछ लोग हैं ना जिन्हें नहीं पता, और सच बताऊं तो मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है ये कि फुलेरा दूज होता है। तो फुलेरा दूज राधा कृष्ण विवाह के दिन को बोलते हैं। और इस दिन जो मैंने पढ़ा या सुना उतना बता रही हूँ। इस दिन राधा जी जो हैं, एक दिन राधा जी कृष्ण जी से रूठी हुई थी, क्योंकि कृष्ण जी उनसे मिलने आने वाले थे और वो लेट हो गए थे, या पता नहीं, बस मिलने आने वाले थे, ऐसा कुछ जितना मेरी मेमोरी में है। तो वो लेट आए तो राधा जी गुस्सा हो गई थी, और गुस्से में जो आसपास की जितने भी फूल थे, पत्ते थे, पेड़ पौधे थे, वो सब सूख गए थे। और जो कृष्ण जी आए तो एकदम राधा जी खुश हो गई। तो कृष्ण जी ने एक फूल तोड़कर राधा जी की तरफ फेंका, और एकदम से जो गोपियां हैं उन्होंने भी ये देखा कि राधा जी इससे खुश हुई हैं, तो उन्होंने भी इधर उधर फूल तोड़कर फेंकने शुरू कर दिए, और होली की तरह खेलना शुरू कर दिया उन्होंने फूलों से। तो इसलिए फुलेरा दूज मनाई जाती है, ऐसा मुझे पता है, ठीक है ना। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है, और जितना मैंने सुना या पढ़ा या फिर मतलब किन्हीं बड़ों से सुना, तो मुझे सिर्फ इतना ही पता है। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ पता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे भी, क्योंकि मुझे भी जानना है कि क्या क्या होता है, कैसे मनाया जाता है। मुझे इन एक्चुअल कुछ नहीं पता इस त्यौहार के बारे में। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर आपको लगता है तो, कि बताना चाहिए, मेरी नॉलेज में नहीं है तो, और मेरे को नॉलेज की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं एनर्जीज़ की। एनर्जीज़ कल आपको एनर्जी अपडेट नहीं मिला, बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और ख़राब भी इसी वजह से थी जो मैं एनर्जीज़ बताने वाली हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत फीवरिश फील हो रहा था, ऐसा मन कर रहा था यार बेड से नहीं उठना है, बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करना है, तो ऐसा फील हो रहा था। और यही कलेक्टिव में एनर्जीज जो हैं वो चल रही हैं। कल आपको पता होगा कि न्यू मून भी था, है ना, न्यू मून भी था, और एक तरह से कल एक पोर्टल भी था 20 और 02 2002 एक पोर्टल भी था, ठीक है। तो इस वजह से एनर्जीज इतनी हैवी रही हैं। और फुल मून जो था वो न्यू मून जो था वो पाइसेस में था, तो उसने इमोशंस जो हैं वो बहुत ओवरफ्लो करा दिए हैं, हैवी पर्जिंग हुई है। फिज़िकल सिम्टम्स आपको देखने को मिले होंगे, किसी से फाइट हो जाना, बीमार फील होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, या गुस्सा आना किसी भी चीज़ पर, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, हेट्रेड फील करना, जेलसी फील करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी कल के दिन, या कह सकते हैं आसपास भी, यानी पहले या फिर बाद में। एज एक मून की एनर्जीज 15 डेज़ तक होती है, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में नेक्स्ट न्यू मून, जैसे कि अब न्यू मून की एनर्जीज चालू हो गई, या फुल मून की एनर्जीज चालू हो गई, तो वो 15 डेज़ तक रहेगी। फिर जब नेक्स्ट मून आएगा, न्यू मून या फुल मून, तब उसकी 15 डेज़ तक रहेंगी। तो पूरा मंथ रहती हैं यार एनर्जीज, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फुल मून पर ही आप ट्रिगर हो गए और फुल मून पर ही मून की एनर्जीज है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मून की एनर्जीज पूरे मंथ बनी रहती है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, मून कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जा रहा आपको, ठीक है। आपकी कुंडली में बैठा हुआ है मून। आपकी जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो करा रहा था, ट्रिगर दे रहा था, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही थी। और बहुत लोग मुझे ऐसे भी दिखे जिन्होंने बहुत अच्छे से डील किया, बट बहुत ऐसे दिखे जो कि थोड़े से परेशान हो गए, थोड़े से इमोशनल हो गए, बट ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, तो आपको इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं, शिफ्ट्स कुछ ऐसे हैं कि बॉडी को रेस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए, तो बॉडी अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट कर रही है। लाइक आप घंटों घंटों सो रहे हैं, या इंसोम्निया हो रहा है, बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया भी दिख रहा है कि यार रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और स्पेशली कल तो मुझे ऐसा नज़र आया है कि नींद नहीं आई है बहुत सारे लोगों को।
तो ये एनर्जीज़ हैं यार। तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हम वर्क करें, परेशान ना हो, मतलब जैसे एनर्जीज़ हमें ले जा रही हैं ना वैसे बहते रहें, बहुत अच्छा रहेगा, हम खुश रहेंगे। और जो हम परेशान होना शुरू कर देंगे ना, यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों होता है ये सब, क्यों क्यों क्यों, तो ये सारी चीज़ें करने से बेहतर है कि जो हो रहा है उसे हम एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और नेक्स्ट एनर्जी इज़ जो पुराने वुंड्स हैं वो फिर से वापस लौट कर आए हैं, जो कि हमें लगा कि हमने हील कर लिए हैं बट वो हील नहीं हुए हैं, और वो वापस आए हैं। और मतलब हील हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हील नहीं हुए हैं, बिल्कुल। हर बार आप सोच रहे होगे दीदी आप तो हर बार यही कह देते हो, मैम आप तो हर बार यही कह देते हो कि हील नहीं हुए हैं। यार कुछ तो हुआ ही होगा, थोड़ा परसेंट तो हुआ ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हील नहीं हुए हैं, हाँ हील हुए हैं। बट जो ऐसा होता है ना कि हम कुछ मान लो कोई स्केचिंग कर रहे हैं और कहीं कलर करना भूल गए, है ना, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो वही चीज़ है, ये ओल्ड वुंड्स हैं, ये हमने हील तो कर लिए हैं बट कुछ परसेंट रह गए हैं, कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई हैं हील होनी। तो वो हील होने के लिए अब सरफेस हुई है। तो अब उसे आप ढूंढिए कि आपका क्या वुंड था, क्या आपने लैक कर दिया, तो उसे कवर कीजिए। बस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और बस छोटी छोटी सी हमारी लाइफ में एनर्जी शिफ्ट्स आते हैं, वो हमें कवर करने होते हैं। डीएफ्स को कहा जा रहा है कि प्लीज़ इन ट्रिगर्स पर वर्क करो और थोड़ा सा सही एनर्जीज़ में आ जाओ, बिकॉज़ डीएम आपको मिरर करेंगे। और कुछ टाइप ऑफ डीएम ऐसे हैं जो कि अपने टॉक्सिक पार्टनर के साथ फिर से इन्वॉल्व हो चुके हैं, कार्मिक के साथ जिसे हम कह रहे थे कि इन्वॉल्व हुए हैं। उन्होंने अपनी वो जो साइकिल थी ना, वो चेन तोड़ी थी, वो फिर से उसमें एंटर कर गए हैं कि नहीं यार मुझे तो यही पसंद आ रही है, यही साइकिल चलनी चाहिए। तो वो फिर से उसमें एंटर हो गए हैं। एडिक्शन, लस्ट और फियर्स, ओवर थिंकिंग, अग्रेशन, इन सब से फिर से डील करना शुरू कर दिया है कुछ डीएम्स ने, ठीक है। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो ही प्लीज़ अपने साथ रखना, अदरवाइज इसे रिलीज़ कर दो, ठीक है। आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है तो दैट मीन्स वो एनर्जीज किसी और के लिए हैं, ओके। और नेक्स्ट एनर्जी इज़ के आपके चक्रास जो हैं, स्पेशली हार्ट चक्रा पर मुझे प्रेशर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, पेन हो रहा है और मतलब वाइब्रेशन फील हो रही है, और हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं। ब्लरी विज़न आपको दिख रहा हो, मतलब हो रहा हो, और यार कानों में आवाज़ गूंजना। यार मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ सच्ची में, मेरे को रोने की आवाज़ें आती हैं बहुत बुरी तरीके से, कि बहुत औरतें चिल्लाती हुई रोते हुए सुनती हैं मेरे को, और बहुत बुरे से मैं परेशान हूँ इस चीज़ के लिए। तो ठीक है, तो शायद मेरा जो चक्रा है वो इम्बैलेंस है, दैट्स वाई ये होता है, ठीक है। तो हेडेक की एनर्जीज़ बहुत बनी हुई हैं आपको, और मतलब ओवरऑल सभी चक्रास से रिलेटेड एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो अपने चक्रास स्किप मत करना यार, और इस टाइम पर तो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा अच्छा रखो, हाइड्रेटेड रखो अपने आप को, ग्राउंडिंग करते रहो। ग्राउंडिंग नहीं पता कैसे करनी है तो प्लेलिस्ट में जाओ, ग्राउंडिंग के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें बताया गया है कि क्या कर सकते हो क्या नहीं। लाइफ पर्पस पर काम करो, इसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, और उसमें बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सो दैट आपकी हेल्प हो सके। वो प्लेलिस्ट इसलिए ही बनाई गई है। और मेडिटेशन की भी प्लेलिस्ट है, उसमें से अगर आपको लगता है कि कोई मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी तो प्लीज़ उसमें से भी कोई मेडिटेशन आप कीजिए। और नेक्स्ट आपको हैवी फूड मत खाना इस टाइम पर, ठीक है। स्पेशली जंक या हैवी फूड मत खाना, हेल्दी फूड खाना, सादा सरल जो भी हो वो खाना इस टाइम पर। ज़्यादा हैवी मत होने देना खुद को, अपनी लाइट एनर्जीज रखना। नेक्स्ट, अगर डीएम कम्युनिकेट करते हैं तो प्लीज़ बहुत आराम से प्यार से कम्युनिकेट करना, ठीक है। जो भी एनर्जीज़ आपको बतानी हो, जो भी चीज़ें आपको बतानी हो तो प्यार से ही कन्वे करना उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत देना इस टाइम पर, ठीक है।
और जितने भी डीएफ्स हैं जिन्हें अपने डीएम के साथ नहीं रहना है या ये जर्नी क्लेम नहीं करनी है, वो फ्री विल से जिसके साथ जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं। बट मैं उन्हें एक बात रिकमेंड करूँगी कि किसी को भी, चाहे आपका डीएम हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी बुरा मत बोलिए, बिकॉज़ वो आप पर ही बैकफायर होता है। ठीक है, कर्मा जो है वो फिर बैकफायर करता है। तो किसी को भी उल्टा सीधा मत बोलिए, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो। डीएम आपकी सोल है, ये सोचिए आप अपनी सोल को कुछ ना कुछ बोल रहे हैं तो वो किस पर आकर लगेगा, आप पर ही लगेगा। तो डीएम को उल्टा सीधा मत बोलो। अगर जर्नी क्लेम नहीं करनी है मत करो, ये सब आपकी चॉइस है। और प्लीज़ नेगेटिव क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं करूँगी। ठीक है, कमेंट में भी जो नेगेटिव ज़्यादा होते हैं तो यार मेरा भी सर फटने लगता है, एज मेरे लाइफ में भी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है इस टाइम पर। तो मैं नेगेटिविटी को बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रही हूँ। और सेकंड, जो ये पैराग्राफ्स आप भेज देते हो ना, तो ये भी मेरे से नहीं पढ़े जाते, बिकॉज़ इस टाइम पर मेरी थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन ख़राब है, मेरी हेल्थ खुद की अच्छी नहीं है। ठीक है, और जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है और बहुत ज़्यादा मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो मुझे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को। ठीक है, मेरे को बीपी राइज हुआ है मेरा बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ठीक होते ही ऑब्वियसली मैं आंसर तो करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आंसर ज़रूर करती हूँ हर एक कमेंट का। बट नेगेटिविटी को मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रही हूँ इस टाइम पर, बिकॉज़ मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए और मुझे हील होने के लिए वो पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आप पॉजिटिविटी भेज सकते हैं तो बहुत थैंक यू, और जो नहीं भेज सकते तो प्लीज़ नेगेटिविटी से भी दूर रहिए। ठीक है, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी देख लीजिएगा।